नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। मैं हूं कुलदीप। आप देख रहे हो एक और नया वीडियो। इस वीडियो में बात कर रहे हैं काला पानी। काला पानी जेल के बारे में एक सिपाही की आखिरी सांस कहानी के तौर पे हम बता रहे हैं, जो एक रियल घटना है, उसी पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति की चिंगारी बुझ चुकी थी, लेकिन भारत की ज़मीन अब भी गर्म थी, सपनों से, दर्द से और आज़ादी की उम्मीद से। उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले में एक छोटे से गांव महुआपुर में एक नौजवान था, अर्जुन ठाकुर। 27 साल का सीधा साधा किसान, पर दिल में आग लिए। उसकी आंखों में सिर्फ 2 सपने थे, अपनी मां को अपने हाथों से कुएं का पानी पिलाना और दूसरा अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ना। गांव में रात को लैंप की रोशनी में लोगों को पढ़ाना, दिन में अंग्रेज़ों के खिलाफ पर्चे बांटना, यही उसकी ज़िंदगी थी। पर उस दिन सब बदल गया। 24 मार्च 1905 गांव में एक गुप्त सभा चल रही थी। अर्जुन भाषण दे रहा था। अंग्रेज़ तुम्हारे खेत छीन सकते हैं, तुम्हारा ज़मीर नहीं, तुम्हारे घर जला सकते हैं, पर आत्मा नहीं। और जिस दिन आत्मा जाग गई, उसी दिन आज़ादी की सुबह होगी। सभा ख़त्म भी नहीं हुई थी कि घोड़े की टापें सुनाई दी। कंपनी बहादुर की सवारी आई और अर्जुन को पकड़ लिया गया। उसके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाया गया। 3 गवाह बने, पर तीनों ही ब्रिटिश टुकड़ों पर पले मुखबिर थे। अदालत नहीं, कैंप कोर्ट चला। न वकील न दलील, सिर्फ एक संदेश, माँ की चीखें, बहन की सिसकियाँ और अर्जुन का मौन। बस यही था आखिरी दृश्य उसके गांव से। काला पानी, पहली बार उसने नाम सुना। पर यह कोई जेल नहीं, एक जिंदा नरक था। जहाज पर लादा गया, लोहे की जंजीरें, सूखी रोटियां और नमक के पानी जैसी चाय। 7 दिन का सफ़र और समंदर पर सन्नाटा बोलता था। जब जहाज अंडमान पहुंचा तो सामने दिखी एक इमारत, काले रंग की, 7 पंखुड़ियाँ जैसी फैली ऊंची दीवारें, जिसके ऊपर लिखा था सेलुलर जेल। इसने भी पहली बार उसे देखा, समझ गया, अब ये आदमी जिंदा तो रहेगा पर इंसान नहीं। अर्जुन को जिस कोठरी में रखा गया, उसी में एक और कैदी था, जो कभी बंगाल के ज़मींदार का बेटा था। अर्जुन को जबरन 40 किलो नारियल से तेल निकालने का काम दिया गया। अंग्रेज़ अफसर एडवर्ड क्लर्क ने अर्जुन को तोड़ने की कोशिश की। हर बार कोड़े, हर बार अपमान, पर अर्जुन झुका नहीं। उसने जेल के अंदर क्रांति शुरू की। एक भूख हड़ताल, एक नारा, एक द्रोह। कोड़ा जब पीठ पर गिरता था, एक चीख निकलती थी। लेकिन आखिरी कोड़े पर अर्जुन ने कहा, मारो, क्योंकि तुम गोली से नहीं, डर से हारोगे। उसे 3 दिन तक खाना नहीं मिला, भूख से बेहाल, लेकिन नज़रों में चमक अब भी थी। उसी कोठरी में एक और कैदी था, रमेश चंद्र, बगल का विद्रोही, जो 5 साल से वहाँ था। उसने अर्जुन से कहा, तू नया है, पर तेरे अंदर जो आग है ना, वह यह दीवारें हिला देगी। अर्जुन मुस्कराया और उसी रात उसने एक योजना बनाई, विद्रोह की, भूख हड़ताल की और आज़ादी की। अर्जुन अब सिर्फ एक कैदी नहीं रहा, वो धीरे धीरे एक विचार बन चुका था। जिस कोठरी में वो बंद था, वहीं से धीरे धीरे आवाज़ें आने लगी, भारत माता की जय। रमेश चंद्र ने कहा, जेल की ये दीवारें हजारों चीखों से बनी हैं अर्जुन, अब इन्हें नारे सुनाने का वक्त है। उन्होंने पास में 5-6 कोठरियों में संदेश भिजवाया। एक गुप्त तरीका था, रोटी के कोने छोटा सा कागज। जेब में अब 20 से ज़्यादा कैदी विद्रोह की योजना में शामिल थे। एक नई सुबह आने वाली। 3 मई 1906 सेलुलर जेल की सबसे भीषण भूख हड़ताल शुरू हुई। पहले दिन 26 कैदियों ने खाना ठुकरा दिया। जेलर एडवर्ड क्लार्क गुस्से में बौखला गया। ये कैदी है या नेता? उसने पूछा। अर्जुन सामने आया और कहा, हम कैदी नहीं, देश के सैनिक हैं। तुम हमें भूखा मार सकते हो, लेकिन झुका नहीं सकते हो। दूसरे दिन कोड़े, पानी बंद, टॉयलेट तक बंद कर दिया गया। तीसरे दिन अर्जुन को डार्क सेल में बंद कर दिया गया। डार्क सेल जेल की सबसे क्रूर सज़ा। 2 फीट 2 4 फीट का तहखाना था, न रोशनी, न हवा, न इंसान। 7 दिन वहीं, कीड़े, बदबू, जंग लगे लोहे की जंजीरें। पर अर्जुन वहीं बैठकर दीवार पर एक नाखून से लिखा,
तुम अंधेरे में डाल सकते हो पर मेरी रोशनी नहीं छीन सकते। इसी दौरान जेल में एक बूढ़ा क्रांतिकारी सरदार गुलाब सिंह, जो 15 साल से कैद था, पहली बार बोला, मैंने सैकड़ों को टूटते देखा, पर अर्जुन तू पत्थर नहीं है, आग है, और ये आग अब बाकी सबको जला देगी। अर्जुन को जब डार्क सेल से निकाला गया, उसकी आंखें सूजी थी, शरीर में घाव थे, पर उसका चेहरे पे चमक। वो खड़ा हुआ और पहली बार ऊंची आवाज़ में बोला, अंग्रेज़ों सुन लो, अब ये जेल तुम्हारी नहीं रही। 100 से ज़्यादा कैदियों ने तालियां बजाई, कोठरियों की सलाखें पीटी, इंकलाब जिंदाबाद के नारा गूंज उठा। अर्जुन अब सिर्फ अर्जुन नहीं रहा, वो एक लहर बन गए। काला पानी जेल की सबसे भीषण सुबह। सुबह होते ही जेल के आंगन में अर्जुन ठाकुर अकेला खड़ा था। उसके हाथ में कोई हथियार नहीं, पर आवाज़ में बिजली थी। इसके सपूत जिंदा होकर डरे, उससे अच्छा है कि वो मर कर क्रांति बन जाए। अर्जुन ने 45 कैदियों से मिलकर जेल के किचन हॉल में धरना शुरू किया। भारत माता की जय के नारे से दीवारें गूंज उठी। अंग्रेज़ अफसर डर गए, उन्होंने घोड़ों की टुकड़ी भेजी। अर्जुन ने सिर्फ एक बार आंखों में देखा, घोड़ों की टापें रुक गई, पर तभी आदेश आया, फायर। 5 गोलियां चली, 3 कैदी वहीं गिर पड़े। अर्जुन के कंधे पर मरे हुए साथी को उठाया और कहा, तू मरा नहीं भाई, तू मेरी आवाज़ में जीता रहेगा। अर्जुन अब घायल था, पीठ पर कोड़े, सीने में खून, पैर में गोली। फिर भी जेल की दीवार पर चढ़कर उसने एक सफ़ेद कपड़ा लहराया। खून से उसने उस पर लिखा, अब भारत जागेगा। अंग्रेज़ों ने उसे फांसी की सज़ा सुनाई। 14 मई की सुबह अर्जुन को फांसी पर ले जाया गया, लेकिन मौत से पहले वो बोला, ये शरीर मिट जाएगा, पर मेरी सांसें इस मिट्टी में रहेंगी, और जब जब कोई भारत माता जिंदाबाद बोलेगा, समझ लेना अर्जुन लौट आया। और फांसी का फंदा हिल गया, तेज सन्नाटा बन गई, पर दीवारें बोल उठी। साल 1972, भारत आज़ाद हो चुका था। लेफ्टिनेंट अर्जुन मल्होत्रा आर्मी अफसर अंडमान टूर पर था। एक गाइड ने उसे पुरानी सेल नंबर 45 दिखाई। वो चौंक गया। दीवार पर खून से लिखा था, मैं जिंदा हूँ, भारत जिंदा रहेगा, अर्जुन ठाकुर। आंखों में आंसू बहाने वो वहीं खड़ा रहा और ज़मीन को चूमा। जिस मिट्टी ने एक अर्जुन दिया, वो लाखों और अर्जुन पैदा करेगी। 1975 में काला पानी की खुदाई में एक पुराना टीन का डिब्बा मिला। उसमें थी अर्जुन की एक डायरी। उसका अंतिम पत्र पढ़ा गया, आज मैंने खून से लिखा है कि मेरा मौत से मत डरना, मेरी कहानी को सुनना, ताकि अगली पीढ़ी सिर्फ आज़ादी को न माने, उसे जिए। अर्जुन ठाकुर अब एक नाम नहीं, एक प्रतीक है। वो उस नौजवान की सोच है जो आज भी नफ़रत नहीं, भारत चाहता है। काला पानी की जेल अब सिर्फ इमारत नहीं, बलिदान की गाथा है। स्टोरी पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।